बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 7th के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अन्य वीडियो के लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। और यहां पर एक चीज़ और मैं क्योंकि बताना चाहता हूं बच्चों, सबसे पहले तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर उस पर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और साथ ही इस सीरीज में हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 है, ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर हम करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। लिखा है ए स्क्वायर इज डिस्क्राइब्ड ऑन द hypotenuse of a right angle triangle whose other two sides are 3 cm and 4 cm. What is the area of the square so formed? ठीक है बच्चों, अब कहने का मतलब है यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, उसके हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक स्क्वायर को बनाया गया है। ठीक है, तो हमें उस जो स्क्वायर बना है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर बच्चों मैंने उसको पहले से लिख के बना के रखा हुआ, ये देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और AC क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया यहाँ पर। और इस पर ये एक स्क्वायर बना गया है, यानी ये इधर CD और ये, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं ACDE, ये एक क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो हमें इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें AC अगर साइड हमें मालूम हो जाए तो, क्योंकि हम जानते हैं इस स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर AC की साइड हमें मालूम हो गई तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले AC कैसे आएगा, अब ये देखिए ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम AC की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेता हूँ, लेट ABC is a right angle triangle। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब देखो इसके अंदर AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। अब आप सोचेंगे सर AC ही क्यों लिया आपने। अब देखियो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर B पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें AC स्क्वायर निकालना है। तो AB तो है बच्चों यहाँ पर 4 और ये है 3। ठीक है बच्चों, इस तरीके से तो AC स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को ऐड किया तो आ गया 25। तो AC हमें निकालने, इधर 25 इधर स्क्वायर था, इधर लेके आया स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया और 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट था 5। तो 5 सेंटीमीटर आ गई बच्चों ये यहाँ पर AC। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ACDE। ठीक है बच्चों, वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, ऐसे होता है। और साइड क्या आई बच्चों 5, तो 5 इंटू 5 तो आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। अब हम करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 को भी रीड कर लेते हैं पहले। यहाँ पर आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या लिखा है इसके अंदर। देखो, फाइंड द वैल्यू x एंड y एंड z की भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और लिखा इफ DE पैरेलल BC इन ट्रायंगल ABC। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये आइए इसको करना शुरू करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले मैं क्या करता हूँ, इस छोटे से ट्रायंगल को मैं बना लेता हूँ ऐसे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये देखिए ऐसे, ये A, ये भी हमें फाइंड करना है A और ये B और ये C। यहाँ पर ये पैरेलल लाइन खींची हुई है BC के, ठीक है, जो इसमें गिवन भी है। ठीक है, तो इसका नाम है DE। तो यहाँ पर है X और ये है क्या Y, तो ये है Z। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। तो
सबसे पहले डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है बच्चों, ये पैरेलल है। और साथ ही एंगल बी की वैल्यू इसमें गिवन है 40 डिग्री और सी की वैल्यू है 55 डिग्री, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो अब देखो इन ट्रायंगल मैं करना शुरू करता हूं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है बच्चों, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। तो ये एक देखो दो लाइन मैं आपको इधर बताता हूँ। जब दो लाइन ऐसे पैरेलल हो और एक ही ट्रांसवर्स लाइन को बाइसेक्ट करे या इंटरसेक्ट करे, ठीक है बच्चों, बाइसेक्ट तो मैंने गलती से बोल दिया, इंटरसेक्ट करे, तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। इन्हें बोलते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंड ए बी ई जे ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है, एंड ए बी is a transversal line, ए बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है बच्चों, यहां पर ये मैंने लिख लिया है। अब देखो यहां पर एंगल बी इक्वल होगा एंगल ए, या मैं सीधा लिख देता हूं एक्स के, ठीक है, या नहीं पूरा नाम लिख लेते हैं ए डी ई के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये होते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। मैं यहां पर लिख देता हूं कोरस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों, यहाँ पर ये डी है, सॉरी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं बच्चों, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग होगा ये। तो बी की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 40 डिग्री और ए डी ई की वैल्यू है एक्स, तो एक्स तो आ गया 40 डिग्री का, एक तो ये निकल गया, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, मैं इधर लिख देता हूँ सिमिलरली, ठीक है, यहाँ पर डी ई पैरेलल बी सी, अब की बार ये वाली, and AC is a ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है बच्चों, ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो यहाँ पर ये एंगल ये, तो यहाँ पर एंगल C इक्वल होगा एंगल AED के, इसको भी लिख सकते हैं हम यहाँ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है ये बच्चों, कोरिस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पर तो C है हमारा 55 डिग्री और ये है AED हमारा Y, तो Y की वैल्यू भी आ गई बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल लेंगे ADE, ये वाला ट्रायंगल आप ले लीजिए, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ADE, ठीक है बच्चों, तो एंगल x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। x की वैल्यू आई बच्चों 40 डिग्री और y की वैल्यू आई बच्चों 55 डिग्री यहाँ पर, और z हमें फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हमें z की वैल्यू निकालने, तो पहले तो इनको ऐड कर लीजिए, तो ये आ गया बच्चों 95 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हम, तो जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 180, क्योंकि जेड के साथ ही 95 प्लस की फॉर्म में, इधर कोई साइन है नहीं तो प्लस है, तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, देखो माइनस कर लेते हैं, 10 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ 17 में से बच्चों, 17 में से अब यहाँ पर 9 माइनस करना है आपको बच्चों, तो क्या आएगा आप बताइए। देखो 0 में से 5 माइनस नहीं होता, तो यहाँ से बोरो लिया, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ रह गया 17 में से 9 माइनस करना है बच्चों आपको, जी हाँ, वो आ जाएगा 8, ठीक है बच्चों। तो 85 डिग्री का ये एंगल आ गया। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ठीक है बच्चों। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 31 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और उसको रीड कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये देखिए, 2 acute angle of a right angle triangle are equal, find the 2 angles, ठीक है, बिल्कुल ही ईजी है। यहाँ पर ये देखिए, इसमें गिवन है कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, और ये एंगल
यहाँ पर ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी यहाँ पर 90 डिग्री का है और ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए, ये दोनों क्या इक्वल है, मान लीजिए ये एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है बच्चों, तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए जल्दी से कर लेते हैं। लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और एंड यहाँ पर लिख देता हूं, एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। और यहाँ पर ठीक है, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हो गए। तो यहाँ पर हमने लेट किया एक बार फिर, लेट एंगल ए इक्वल एंगल सी इक्वल एक्स डिग्री, क्योंकि दोनों क्या इक्वल है तो एक्स डिग्री हम मान लिया। अब देखो तीनों एंगल का सम, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पर ये एक्स डिग्री है, बी तो 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल, और सी भी क्या है एक्स डिग्री है। तो ठीक है, इस तरीके से तो 1x और 1x 2x प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री, और यहाँ पर हम 2x इधर ही रखेंगे, 180 डिग्री इधर 90 प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो गया, और x की वैल्यू निकालनी है तो इधर 90, 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, और 2 से इसको डिवाइड करते तो 45 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें। इसके बाद मिलते हैं पर अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।